तो हिसातुल कुलिया का मतलब होता है यूरिन स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी, और यूरिलिथेसिस का मतलब है स्टोन फॉर्मेशन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट का सबसे पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, चौथा यूरेथ्रा। तो चार जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम में चार जो मेन पॉइंट है, उसमें कहीं भी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना यूरोलिथेसिस कहते हैं। यूरो मीन्स होता है यूरिनरी, यूरिन से आया यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन का फ्लो बहना, और लिथोज का मतलब होता है स्टोन। अभी मैंने जब बताया कि कहीं भी यूरिनरी सिस्टम में स्टोन का फॉर्मेशन या उसके एक लोकेटेड जगह पर, एनीवेयर इन द यूरिनरी सिस्टम, चाहे किडनी में हो, पेल्विसिकल किडनी में हो, कैलिक्स किडनी में हो, ये यूरेटर में हो, या वेसाइकल यूरेथ्रा में हो, या यूरिनरी ब्लैडर में हो, कहीं भी यूरिन स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना दैट इज कॉल्ड यूरोलिथेसिस। एपिडेमियोलॉजी में देखो ये कॉमन जो होता है अर्बन से ज्यादा रूरल एरिया में ज्यादा होता है स्टोन का फॉर्मेशन, क्योंकि अर्बन के आदमी तो शहरी है तो एक एवरेज पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, वो तो जानते हैं कि 4 से 5 लीटर पर डे पानी पीना है। लेकिन देहात रूरल एरिया में जहाँ माल न्यूट्रिशन पुअर इम्यूनिटी वाले लोग जो है, लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग जो रहते हैं, वो आदमी 1 लीटर या उससे भी कम या 2 लीटर भर दिन में, जैसे ठंडा है तो 1 लीटर पानी पिया, उससे ज्यादा नहीं पिया, थोड़ा तो 2 घुट पी लिया, खाने के बाद हो गया। तो उस ऐसा आदमी को कॉमन यूरोलिथेसिस कॉज करता है, 1 लीटर से कम पीने वाला का कॉमन। दूसरी बात है इसका जो एक एवरेज जो है पीक इंसिडेंस ऑफ द 35 to 45, एक एवरेज बोला गया 20 से 49 मिनट, और मेल आर कॉमन इफेक्टेड टू फीमेल, फीमेल से 3:1 जो है इफेक्टेड ज्यादा होते हैं यूरिन में। याद रखना यूरिन स्टोन कॉमन बहुत मिलता है इंडिया में, हर कोने में मिलता है, हर जगह यूरिन स्टोन मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। और मॉडर्न से अच्छा इलाज यूरिन स्टोन का या किडनी स्टोन या ब्लड स्टोन जो भी है, यूनानी में इसका अवेलेबल इलाज 100% है। अगर 12 mm से 10 mm से कम हो तो 100% ऑपरेशन है, इलाज है, यूनानी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। ये अभी ने मैं बताया कि साइट बताया, किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, ये जो देयर 4 टाइप्स द स्टोन का साइट्स ऑफ द स्टोन में, किडनी स्टोन, दूसरा है यूरेट्रल स्टोन, तीसरा ब्लैडर स्टोन एंड चौथा यूरेथ्रा स्टोन। ये पूरा एनाटॉमी बताया कहाँ क्या होगा स्टोन का। इसका केमिकल टाइप्स द स्टोन, they are the 4 main types of the formation of the chemical stone. फर्स्ट सबसे ज्यादा कैल्शियम स्टोन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सैलेट, कॉमन क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सैलेट, और उसमें फॉस्फेट सल्फेट या फॉस्फेट स्टोन भी कॉमन क्रिस्टल मिलता है। दूसरा स्ट्रूवाइट स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन में ये इन्फेक्शन से कॉमन होता है, और इसमें 3 चीज स्टोन मिला रहता है, 3 का, सल्फेट का, अमोनिया का सल्फेट का, और अमोनिया सल्फेट और इसका कैल्शियम का, इसमें तीनों रहता है, लेकिन कॉमन ये इन्फेक्शन कॉमन ये हो रहा है। दूसरा यूरिक एसिड स्टोन, जैसे मेटाबॉलिक अपना है यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड कॉमन नाम ही से पता है, यूरिक एसिड स्टोन। चौथा सिस्टीन जो स्टोन होता है, कॉमन ये फैमिलियर से आता है, इनहेरिटेंस से आता है, कुछ जो स्टोन फॉर्म आता है हेरिडिटी भी होती है, कुछ स्टोन, हमेशा नहीं, कुछ परसेंट 1-2 से 2% में, लेकिन मेन कॉमन जो स्टोन फॉर्मेशन होता है 80 से 85% जो स्टोन है वह क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है। ठीक, दूसरा में स्ट्रूवाइट स्टोन, तीसरा यूरिक एसिड, जैसे गोटी अर्थराइटिस का जो पेशेंट है उस पेशेंट को कॉमन होता है, उसमें यूरिक एसिड स्टोन। क्या केमिकल टाइप्स द स्टोन्स का बता दिया है, अभी परसेंटेज का बताया है कि किडनी स्टोन में क्रिस्टल यानी कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सैलेट एंड क्रिस्टल फॉस्फेट।
75 to 80% ऑकरेंस इन द पॉपुलेशन। ये एक एवरेज वर्ल्ड का कहो या इंडिया का को एक एवरेज यही है। जो ये जब दो तरह में कॉमन दोनों में फॉर्म होता है, एसिड हो या अल्कलाइन हो, यानी 5.5 pH से 5.5 pH से कम हो जाएगा या 7.8 pH से यानी डेटिकल 8 pH से ज्यादा हो जाएगा। अल्कलाइन और कॉमन ग्रोथ करता है, न्यूट्रल में जल्दी ग्रोथ नहीं करता है। तो दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, 5 से 10% स्टोन पड़ता है, ये भी एसिड नेचर में ही ग्रोथ करता है यूरिन का। और से भी कॉमन एसिडिक मीडिया नॉर्मल यूरिन का जो पीएच है वह नॉर्मल एसिडिक ही होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल एसिडिक का। स्ट्रूबैट स्टोन जो है कॉमन किडनी के इन्फेक्शन से या यूरिनरी ब्लडर का स्टोन, यूरेथ्रा यूरेटर कहीं भी इसका इन्फेक्शन से रिकरेंट यूटीआई से फैलता है। रिकरेंट यूटीआई बार बार यूटीआई है, और मेल से ज्यादा स्ट्रूबैट स्टोन फीमेल में रिकरेंट कॉमन होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। अगला है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन जो है 1 से 2% होता है, रियर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आप तुमको पता है। सिस्टीन होते हेक्सागोनल होता है शेप के, इसमें यूरिन शेप दिखा देगा। इसमें वही देखो, इसमें भी पिक्चर दिखाया गया है कि केमिकल टाइप्स का ऐसा स्टोन होता है, ये इस तरह है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखो तो हेक्सागोनल टाइप पर होगा। लेकिन इसमें भी दिखाया है कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, जो कैल्शियम ही का मेन कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्सलेट है और कुछ फॉस्फेट है, इससे बनता है। और यूरिक एसिड स्टोन जो का फॉर्मेशन है लो यूरिन आउटपुट की वजह से भी होगा इंटेक, और हम लोग जो प्रोटीन है, प्रोटीन स्पेशली रेड मीट हम लोग खाते हैं, अल्कोहल इंटेक जो लेता है उससे पेशेंट को कॉमन पाया जाता है यूरिक एसिड स्टोन। स्ट्रूवैट स्टोन कॉमन इन्फेक्शन से ही होता है, इसमें भी पता है। सिस्टीन स्टोन जो है इनहेरिटेंस होता है। पैथोफिजियोलॉजी में है, और the formation of renal calculi is the complex process and depends on the interaction of the several factors including number 1 में है यूरिन concentration of stone forming ion, यानी यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है बार बार, यानी फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कॉमन होता है, गाढ़ापन यूरिन जितना बढ़ता जाएगा उतना रिस्क फैक्टर हो सकता है स्टोन फॉर्मेशन का, जिसमें सेडिमेंट और हो, जो जिसमें रिकरेंट यूटीआई की वजह से सेडिमेंट हो, मुझे पानी कम पीता उसकी वजह से यूरिन गाढ़ापन होगा, उस समय कॉमन रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरा यूरिनरी पीएच लो, दैट इज मैंने अभी बताया, पीएच का कम होना, यानी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस दोनों में यूरिन स्टोन फॉर्मेशन होता है। तीसरा यूरिनरी फ्लो रेट, जब यूरिन पानी कम पिएगा तो फ्लो रेट भी कम होगा, तो यूरिन का लेट तक ब्लडर में रहना भी रिकरेंट यूटीआई होगा, उससे कारण भी फ्लो यूरिन का कम होगा, तो उसके कारण भी रिस्क फैक्टर हो सकता है कि स्टोन का फॉर्मेशन। दूसरा द बैलेंस बिटवीन प्रोमोटर एंड द इनहिबिटर द फैक्टर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, वही बार बार तो क्रिस्टल जो यूरिन का होता है तो उसका जो बैलेंस है यूरिन का आउटपुट का नहीं होने के बाद भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता रहता है, जिसके कारण कॉमन डिपॉजिट हो सकता है क्रिस्टल और सेडिमेंट होने के बाद क्रिस्टल एक दूसरे से। जैसे कॉमन एग्जांपल लो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम है और ग्लूकोज है, ये भी एबनॉर्मल जो टूटता है निकलता है, जब कैल्शियम में ग्लूकोज को, चीनी को और कैल्शियम कार्बोनेट को लो हाथ में लेकर या कहीं पेपर में लेकर रगड़ो, मिक्स करके देखना, सडन स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एबनॉर्मल इस सब का भी सेडिमेंट ऑफ द कैल्शियम, ग्लूकोज या प्रोटीन का डिपॉजिट, कॉमन प्रोटीन अल्बुमिन, प्रोटीन रेटिकल अल्बुमिन का डिपॉजिट से इसमें क्रिस्टलाइजेशन का कॉमन हो सकता है। एनाटॉमिकल फैक्टर दैट इनक्रोज द यूरिनरी स्टेटिस, जहां पर सब ब्लडर पेशाब जहां रुकने की कोशिश है, जैसे पेल्विसिकल किडनी में, वहां कॉमन लेट से यूरिन फ्लो, पानी कम पिएगा तो किडनी में फॉर्मेशन हुआ, फिर लेट से स्टोन होगा, जहां जहां वहां रुकावट जेल रहेगा वहां कॉमन स्टोन
फॉर्मेशन कॉमन होगा। कॉमन में जैसे ये पेल्विक सिकल, किडनी एंड ब्लड है, यूरिनरी ब्लड, इसमें ये कॉमन हो सकता है ज्यादातर। यूरेटर में तो किडनी से नीचे उतरता तब हुआ, और यूरेटर में ब्लडर से नीचे आकर रुक गया तब कॉमन होगा। डायरेक्ट वहां डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता, वहां आकर अक्सर माइग्रेट की वजह से उसमें होता है कॉमन। ठीक है, अगला है रिमेंबर में बोला याद रखना है कि कोई भी इन्फेक्शन जब होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा तो यूरिन का रुकना होगा, स्टेसिस होगा, यानी रुकावट लेट से जगह जहाँ स्टेसिस होगा, जहाँ फिर से रिकरेंट इन्फेक्शन होगा और स्टोन का फॉर्मेशन होगा। ये चीज देखना, जहां पर रुकावट होगा, कहीं रुकावट होता है जिस चीज में, वहाँ कॉमन इन्फेक्शन होता है। इससे पहले भी इंटेस्टाइन में भी बताए थे, जैसे इलियोसिकम जंक्शन में कोई भी इन्फेक्शन कॉमन होता है क्योंकि वो रुकावट है स्टूल का, फीसेस का। तो इसी तरह इसमें भी जहां रुकावट होगा वहां कॉमन इन्फेक्शन कोज करेगा ही। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी का उसी का पॉइंट अगला दिया कि पीएच का लोअर पीएच ऑफ द साइट टेस्ट, उसके बाद मोर स्टेटिस मोशन, उसके बाद इन्फेक्शन और कंसंट्रेशन। यही बताया कि यही कोज जो मैं पीछे बताया उसी को इस ग्राफ में बताया कि इसके कारण ये कॉमन हो सकता है इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर फॉर द स्टोन डिजीज, दैट इज का एज पीक एज ऑफ द एज, दैट इज द 40 ईयर, क्योंकि 30 से उसे 20 से 40 ईयर अल्कोहल पीने वाला भी ज्यादा होते हैं, शराब पीने वाला ज्यादा खाते हैं, मीट मछली वाला ज्यादा यूज करने वाला होता है, जैसे रेड मीट से यूरिक एसिड बनता है। तो ऐसे आदमी को भी ये कॉमन पीक एज है। अक्सर अल्कोहल ज्यादा लेता है मेल, ज्यादा स्पाइसी फूड ये जब ज्यादा लेता है इसलिए मेल भी इन्वॉल्व ज्यादा होता है। और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन, किसी को फैमिलियर भी होता है कि उसको बना तो उसके बाद उसके बाल बच्चा को भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 100, लेकिन फैमिली हिस्ट्री कुछ परसेंटेज है, 1 से 2%। रेस कोजन ब्लैक एंड एशियन, यानी कोजन में बताया है कि एशियन इंक्रीज, एशियन में ज्यादा इंक्रीज होता है, ब्लैक आदमी में कॉमन स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, डेट में ओबियस पेशेंट या ओबिसिटी डेट लेने वाले आदमी को कॉमन यूरिनरी फॉर्मेशन होता है। दैट इज का हाई एनिमल या प्रोटीन मीट मछली ज्यादा खाने वाले को कॉमन होता है। या हाइपर कैल्सूरिया, हाई साल्ट डाइट लेने वाले, हाई कैल्शियम इंटेक लेने वाले, जो कैल्शियम बार बार कर रहा है, मान लिया दूसरी डिजीज है तो उसके कारण ब्रेक, जैसे बोन का ब्रेक डाउन हो गया, हड्डी का टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उसमें ज्यादा कोर्स से भी ज्यादा लोग कैल्शियम ले लेते हैं। बहुत आदमी बिना डॉक्टर से दिखाए कैल्शियम खाते रहते हैं, कहते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो मजबूत रहेंगे, हड्डी मजबूत रहेगा, उस कैल्शियम का डिपोजिट कॉमन होता है। विटामिन डी इंक्रीज, विटामिन डी भी अगर जो जरूरी है उससे ज्यादा लेंगे तो इंटेस्टाइन में कैल्शियम को फास्ट करेगा, जिसके कारण भी हो सकता है। विटामिन डी, विटामिन सी, समझे। ऑक्यूपेशनल में सेनेटरी लाइफ स्टाइल गुजारने वाले ही को कॉमन होता है, जैसे यानी अमीर आदमी को भी होता है जो लाइफ स्टाइल अल्कोहल और ज्यादा लेते यूज करते हैं, ड्रिंकर, उससे भी कॉमन होता है। दूसरी बात, जो गॉटी अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उसको भी कॉमन यूरिक एसिड होता है। दूसरी बात, लो फ्लूइड इंटेक, 1 लीटर से कम पानी पीने वाले को कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ द स्टोन होता है, तो अभी उन्हें बताया हुआ है। रिस्क फैक्टर फॉर द स्टोन डिजीज, इंडिविजुअल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल दोनों होता है। इंडिविजुअल पर्सनल जो हैवी डाइट यानी लाइफ स्टाइल में रेड मीट खाने वाले ज्यादा है, उसके बाद ओवरवेट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रिस्क फैक्टर इसमें स्टोन हो सकता है। ओकेशनल हिस्ट्री में, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर में, जैसे जो गर्मी के इलाका में ज्यादा रहते हैं, पानी कम पीते हैं तो उसे कला को पानी कम पीते हैं, उस हिसाब से उससे एक जोग्राफिकल एरिया भी कुछ होता है। मान लिया जैसे पहाड़ पठार एरिया वाला को जो पानी भी जो इनटेक करते हैं, आयरन ज्यादा लेते हैं, कैल्शियम ऐसा वाटर इनटेक करते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है, उस आदमी को रिस्क फैक्टर कॉमन होता है पहाड़ी वाला इलाका। उसके बाद यूनिट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन स्टोन में अभी ने बताया कि वैसी को फिर इस तरफ से किया है कि लो यूरिन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड 1 लीटर पर 24 आवर से कम पानी इंटेक करने वाले को कॉमन यूरिनरी स्टेशन फॉर्मेशन होता है।
दूसरी बात अल्ट्रेशन ऑफ द यूरिनरी पीएच दैट इज कॉल्ड 5.5 less than or that is called acidosis and 7.5 more than that is called alkalosis, यानी दोनों में भी अल्टर्ड यानी दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ द यूरिनरी पीएच, दोनों में होगा। उसके बाद अगला है हाइपर कैल्सूरिया। भी मैंने बोला कि जो आदमी 4 मिलीग्राम पर केजी पर 24 आवर से ज्यादा लेते हैं, हमेशा कैल्शियम जो लेते हैं यूज करते हैं, उस आदमी को कॉमन रिस्क फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात हाइपरऑक्सीलूरिया 40 मिलीग्राम पर 24 आवर से जो ज्यादा लेते हैं, यानी क्रिस्टल ग्रुप का जो हेवी रेड मीटर ज्यादा खाते हैं, उसमें प्रोटीन डाइट है ज्यादा तो उस आदमी को, या हाइपर यूरिकोसूरिया मोर देन 6 ml पर यूरिन का जो मेडिसिन लेते हैं गोटी एक्सरसाइज के लिए, उसको भी होता है। और हाइपोसैटुरिया जैसे लेमन का यूज विटामिन सी का कम करते हैं, मान लिया सैटिक एसिड का यूज लेस देन 2.250 मिलीग्राम पर 24 आवर, उसको भी कॉमन होता है। उसके बाद हाइपोमैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी 50 मिलीग्राम पर 24 आदमी को चाहिए, उससे अगर कम लेगा उसका भी ये कॉमन रिस्क फैक्टर हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहली पेन क्या होगा? पेन इज फ्लैंक एरिया दैट इज का जिस तरफ होगा रीनल एरिया में, रीनल एंगल कह सकते हो, जैसे किडनी स्टोन का कॉमन होगा तो बायलेटरल रीनल एंगल या यूनिलेटरल, कभी कभी किसी को बायलेटरल भी होता है, इसलिए ये काम तुम कह सकते हो तुम लोग पेन इन रीनल एंगल दे और या फ्लैंक, पेन रेडिएट टू लोएन टू ग्रैन, पेन रेफर टू नीचे ऊपर उतरेगा और उसको लोएन टू ग्रैन टू द टिप्स ऑफ द पेनिस या टिप्स ऑफ द यूरेथ्रा कह सकते हो। यूरेथ्रा मेल और फीमेल दोनों में कह सकते हो, मेल यूरोजेनेटर सिस्टम एंड फीमेल यूरोजेनेटर में का वहाँ टिप्स पेशाब के रास्ता पर टिप टिप मारेगा, अगर स्टोन में रहेगा तो कॉमन रेडिएट करेगा। दूसरी बात इवनिंग राइज द टेम्परेचर, फीवर ऑफ एंड ऑन। चौथा ओलिगुरिया, ओलिगुरिया एक पॉइंट है। चौथा पेशाब, जहाँ स्टोन है पेशाब कम निकलने के फोर्स में चाहेगा, हम जो पेशेंट सफर कर रहे हैं वो चाहेगा फोर्स मारना, फोर्स से स्पीड से पेशाब करना, उसके कारण भी स्टोन का ट्रोमा होने की वजह से वहां के सेल से आरबीसी नीचे आएगा, हीमेचूरिया होगा। और वैसे भी जहाँ पे आरबीसी शुरू में सर्कुलेटरी सिस्टम में रहेगा वहाँ किडनी के उसे ये तो उसमें इंजुरी अगर सेल का जैसे किडनी पैरेंक्यम सेल का डैमेज करेगा, उसमें भी हीमेचूरिया होगा, या ब्लडर में, यूरेथ्रा में, यूरेटर में। और कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होती है, जैसे स्ट्रूवेटेस्टेंस का अक्सर किडनी के कैलिक्सिक में फिक्स हो जाता है, जिसके कारण एसिम्प्टोमेटिक बहुत आदमी को होता है। लेकिन सीवियर पेन जब किडनी के पेल्विसिकल किडनी से यूरेटर में ज्यों ही स्टोन होता है, क्योंकि थिकनेस ऑफ द यूरेटर 6 mm, अगर स्टोन अगर 8 mm है तो बार बार रेफर करके पेल्विस नीचे प्रेशर करके तो यूरेटर को डायलेट करते हुए नीचे उतरने की कोशिश करता है, जिसके कारण पेशेंट को सीवियर पेन होता है। और जनरल मेडिसिन से, नार्कोटिक मेडिसिन या पेंटाजोसिन से ही सेडेटिव मेडिसिन ठीक हो सकता है सीवियर, उससे इसमें नहीं होता है। इसलिए जब पेशेंट को किडनी बहुत ज्यादा सीवियर हो, मतलब समझो पेल्विसिकल किडनी से यूरेटर में पेशेंट आ रहा है या यूरेटर से में आ रहा है, उस टाइम में भी ब्लीडिंग सीवियर होगा। और इन्फेक्शन तो रिकरेंट कॉमन होता ही है। ये देखो क्लासिकल में हम बता दिया, और ये आगे से रीनल एंगल का पीछे का पार्ट बताया है, और कभी कभी रेफर टू द बैक ऑफ द रीनल एरिया ये बताया है। रीनल एरिया, रीनल एंगल दोनों तरफ से दिखा दिया है। और नोजिया वोमिटिंग तो कॉमन, जो भी पेन है पेन की वजह से नोजिया वोमिटिंग कॉमन होता ही है इसमें। और नीचे दिखाते हैं दोनों, ये देखो एक स्ट्रॉन्ग स्टैगहॉर्न कैलकुली आर द ऑफन रिलेटेड टू एसिम्प्टोमेटिक। मैंने अभी बोला ये किडनी के ये पेल्विक में ये कैलिसियल सिस्टम जो है कैलिक्स में, प्योर कैलिक्स में फिक्स हो जाता है। ऐसा फिक्स हो जाता है लगेगा ही नहीं तुमको स्टोन है, कभी कभी लगेगा कि कैलिक्स में इन्फ्लामेशन है, इसी तरह हो जाएगा। और ये अक्सर स्टॉकहोर्न
कैलकुलस होता है, सिम्टम जो भी याद रखना, जो भी एसिम्टोमेटिक होती है वह काफी खतरनाक होता है, वह कैन कॉज कैंसर। वह कॉमन साइलेंट फीचर कैन कॉज, जैसे हार्ट में साइलेंट फीचर को डायबिटीज में कॉमन हार्ट अटैक होता है, इसी तरह साइलेंट जो भी फीचर होगा किडनी में, वो अपनी किडनी के एक बार सीधा एक किडनी में ले आएगा, सडन ब्लॉक कर देगा, ओलिगोरिया एनोरिया हो जाएगा। और देखोगे अल्ट्रासाउंड करके हैं तो हो सकता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, पूरा फिक्स हो जाएगा। उसको मेडिसिन से अक्सर हो ही नहीं सकता है इलाज, दवाई से कोई भी पैथी में, इसको लिए पेन नेफ्रोटोमी करना पड़ता है तब निकाला जाता है। नहीं तो बहुत ये कभी कभी ऐसा होता है वो पूरे किडनी ही निकाल दिया जाता है, इतना ज्यादा उसके वेसाइकल में मसल गोश्त में फिक्स हो जाता है जो पूरे किडनी ही निकाल दिया जाता है, समझे। तो वो तब एक ही उसकी किडनी से फिर काम करेगा, दूसरी किडनी काम करेगा, उसको ही निकाल दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है और ये कब मिलते हैं, लेकिन ये खतरनाक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, वाइवा में सब ये क्वेश्चन। और मैनिफेस्ट एज द इन्फेक्शन एंड द हेमेचूरिया, कॉमन ये इन्फेक्शन से हो रहा है, होता है ये। इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक मिनट एकदम, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर। अभी इससे पहले वाला यूरेटर में जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन हो सकता है, पेन निकलेगा, कैन बी लिटिल और नो पेन या सीवियर पेन, इसमें नो पेन दिया है, लेकिन अक्सर जब भी यूरेटर में रहेगा बहुत सीवियर पेन होगा, नो पेन नहीं, बहुत सीवियर पेन होगा। और किडनी के में रहेगा तो नो पेन हो सकता है, लेकिन जब भी यूरेटर में रहेगा सीवियर पेन, जिसको कहते हैं सीवियर कोलिक पेन कर सकते हैं। कोरोनिक स्टोन डिस्टेंडेड टू द बी एसोसिएटेड विद द लार्ज और द मल्टीपल स्टोन्स। फ्लैंक पेन रेफर टू द जेनेटलिया, अभी मैंने बोला कि फ्लैंक पेन इन द रीनल एंगल और या फ्लैंक पेन उसको कहते हैं। और नोजा वोमिटिंग, मैक्रो हिमेचूरिया, अभी मैंने बोला हिमेचूरिया डायबिटीज का, मैक्रो हिमेचूरिया डायबिटीज खुली आंख से नहीं देख सकते, अंदर माइक्रोस्कोप आरबीसी को देखा जाता है, इसलिए लिख दिया मैक्रो हिमेचूरिया। लेकिन कभी भी ब्लड हिमेचूरिया एकदम फ्रेश फ्रैंक ब्लड उसको कहते हैं, फ्रेश ब्लड भी कॉमन आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर आता है। तो ये देखो आईबीपी का ये शेप एंड साइज करके दोनों किडनी दिखा दिया है, देखो पेल्विसिकल किडनी दिखा दिया, इसमें इसी तरह आईबीपी करेंगे तो पता चल जाता है कहाँ क्या साइट पूरा बताया गया है। देखो आईबीपी करके ये इंजेक्शन देने के बाद ये पता क्लियर पता चला, ये पूरा एनाटोमी है, एकदम क्लियर है कि आईबीपी का ये एक्सरे है, बैलेटर किडनी का पेल्विसिकल दिखाया, यूरेटर दिखाया और ब्लड तक दिखा दिया है, इसमें क्लियर इसमें है। लोकेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट डिग्री। यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन और पेल्विक ब्रीम यूरेट्रोपेल्विक है, इसमें देखो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ये हुआ, उसके बाद ये यूरेट्रोवेसिकुलर जंक्शन यूरेटर का ये हुआ नीचे वाला जो ब्लडर में जाता है। उसके बाद लोकेशन कैरेक्टर ऑफ द पेन, तो इसमें बताया कि यूरेटर देखो यूरेटर है, इसमें स्टोन है, तो कितना सीवियर पेन होगा, क्यों दूसरा पेन बताया पेल्विसिकल यहाँ है नीचे उतर रहा है, ये स्टोन देखो मैंने जो बताया, तो अब पेल्विसिकल किडनी से यूरेटर फर्स्ट यानी प्रोक्सिमल एंड ऑफ द यूरेटर का पाला ऊपर वाला मुंह पर है, यहाँ स्टोन है, देखो ये दिखाया पिक्चर से, इसमें कॉमन स्टोन फॉर्मेशन का दिखा। दूसरी बात ये ब्लडर के मुंह पर यूरेटर से ब्लडर जो जहाँ दिया यहाँ भी कॉमन पेन होगा, यही पेन बहुत सीवियर रेफर टू ये लोएन टू ग्रैंड टू द टिप्स ऑफ द यूरोजेनेटल, ये देखो कलर ये दिखा ग्रीन कलर दिखा रेफर पेन का दिखाया है, ये पिक्चर से बता देखो क्लियर दिखा दिया है। इसी तरह होता है लोकेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, यूरेटर पेन कॉज एब्रप्ट सीवियर कोलिक पेन इन द फ्लैंक, मैंने जो बोला यूरेटर में अभी दिखा दिया, यहाँ सीवियर पेन होता है और पेन रिफर टू लोअर एब्डोमेन होगा, अभी जो बताया इसको। उसके बाद उसमें नोजिया वोमिटिंग फीवर कॉमन होगा, इतना ज्यादा फीवर रहेगा पेशेंट परेशान हो जाएगा, इतना यूरेटर में अगर स्टोन होता है पेशेंट चाहेगा जान चली जाए, इतनी सीवियर होती है पेन। हम लोग पेंटाजोसिन देते हैं इंजेक्शन तभी ठीक होगा, उससे नहीं ठीक होगा। तो ये अपर यूरेटर का दिखाया साइज, मिड यूरेटर दिखाया पॉइंट से, और लोअर यूरेटर 3 स्टेप इसको दिखाया तो रखने का है।
लोकेशन, फिर करेक्टर ऑफ द पेन का दिखाया है, जैसे ये पेन है किडनी का, पेन कैसे कलेक्ट से दिखाया, इससे रिफर पेन का दिखाया, जो अभी हम जो बोले हैं वही चीज सब है। पेन डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी दिखाया, रीनल पेन का एंगल बताया, देखो लोएन टू ग्रैन और टिप्स ऑफ द यूरोजेनेटल एरिया ये दिखाया, इसी को उसी को अगला अगला पॉइंट में दिखा रहा है। और लोकेशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, यूरिनरी ब्लडर में अक्सर छोटा स्टोन रहता है तो नहीं पता चलता है, घूमता रहता है ब्लडर में, यूरिन में, लेकिन जिसी में बड़ा हो जाता है स्टोन तब पता चलता है कि सडन एनुरिया हो गया, सडन रिटेंशन ऑफ यूरिन, दैट इज कॉल्ड एक्यूट रिटेंशन यूरिन जब होता है तब दिखता है कि स्टोन है, अल्ट्रासाउंड कराता है तो स्टोन है, तब बड़ा स्टोन एकदम बड़ा बॉल ब्लैक स्टोन रहता है, उसमें रहता है, इसमें ब्लडर में स्टोन में एकदम गोल रहेगा, बड़ा लैक, इसमें एकदम राउंडेबल हो जाता है। क्यों राउंडेबल हो जाता है स्टोन? क्योंकि सेफ साइड, क्योंकि बार बार यूरिन का आउटपुट होता है, सब प्रेस जितना नुकीला कॉर्न है उसका सब ब्रेक डाउन होते जाता है, एक गोलापन निकल जाता है, लगता है कि जितना गोल पत्थर, पहाड़ के छोटा छोटा पत्थर, जिस तरह पत्थर निकलते हैं पहाड़ पर पानी घिसते हैं तो गोला हो जाता है, छोटा छोटा उसी से गोला, इसमें पत्थर देखो कौन से होता है। दूसरी बात फेज ऑफ एंड अटैक, इनका प्रोसेस टिपिकल लिस्ट ऑफ द 3 से 12 घंटा पेन दर्द हो सकता है, ये उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी पेन हो सकता है और इसका है। और ये सिम्टम फिजिकल एग्जामिनेशन बताया है कि जहाँ पर स्टोन रहेगा, जहाँ पर किडनी में, वहाँ पर हार्डनेस हो जाता है, इसलिए पल्पेट करने से, परकशन करने पर स्टोनी हार्ड नहीं, स्टोनी डल नजर आएगा, वो करके दिखाया है कि वही उसी को दिखाया गया। और जो फिजिकल एग्जामिनेशन में जिसको पेन होगा सीवियर, उसको टैकिकार्डिया मिलेगा, हाइपरटेंशन प्रेशर से हो सकता है, हिमोचूरिया होगा, ये चीज पहले दिखाया गया है उसे फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद। उसके बाद डायग्नोस्टिक में सबसे बड़ी आईबीपी, सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल होता है आईबीपी। तो आईबीपी हम लोग इसलिए कराते हैं, पूरा किडनी, ब्लडर, यूरेटर पूरा सेफ स्ट्रक्चर पता चलेगा, जहाँ स्टोन रुका हुआ है वो पता चल जाएगा। प्लेन एब्डोमेन में एक साइड दिखा, लेकिन आईबीपी इज द मस्ट, कहाँ स्टोन ऑपरेशन रुका हुआ है, यहाँ तक यहाँ बता देगा आईबीपी कि तुम्हारा जो किडनी का फंक्शन कर रहा है कि नहीं, को किडनी वहां तक पास डाई पास नहीं करेगा तो पता चल जाएगा। इसलिए ये डायग्नोस्टिक टूल में सबसे पहले आईबीपी, यू अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द केयूबी, किडनी, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा सब आ जाएगा, केयूबी में सब आ जाएगा, ये कॉमन पता चल ही जाएगा। नहीं होगा ऐसा रहता है तो सीटी स्कैन लोग करा लेते हैं, लेकिन सीटी स्कैन कराना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंट्रावेनस रेडियोग्राफी में वही इंट्रावेनस पाइलोग्राम इंट्रावेनस पाइलोग्राम कराते हैं, आईबीपी कराते हैं, सीटी स्कैन रेयर करा लेते हैं, जब स्टॉक हॉर्न रहता है उसमें कराते हैं, लेकिन आईबीपी इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल ऑफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ द यूरिनरी स्टोन। ये डायग्नोस्टिक टूल है। लेबोरेटरी में टेस्ट में हम लोग यूरिन का से क्लियर करता पता चल जाएगा, जब यूरिन स्टोन फॉर्मेशन होगा तो टूट टूट कर निकलना पड़ेगा, क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिन में आएगा, अल्बुमिन का इंक्रीज रहेगा, आरबीसी बढ़ा रह सकता है, तो यूरिन रूटीन हमको कराना चाहिए। दूसरी बात, तो उसके बाद यूरिया किडनी फंक्शन जरूर देखना चाहिए, ऐसा नहीं, किडनी फंक्शन जरूर देखना चाहिए कि किडनी फंक्शन में ब्लड यूरिया, क्रिएटिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये लेवल नॉर्मल है कि नहीं, इसलिए ये टेस्ट। और सब लीवर के कोई जरूरी है इसमें किडनी ही का सब चीज। और पेशेंट अगर खाना पीना कम कर रहा है उसको सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना चाहिए, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। सीबीसी का इसलिए देखना चाहिए कि इन्फेक्शन पता चल जाता है कि एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन का इंडिकेट करता है। और इमरजेंसी अगर रिनोकोलिक सीवियर होता है तो सडन बहुत ज्यादा रहता दिखता है, ऑक्सीजन लेकर दौड़ रहा है, बीसी फ्लूइड लेकर दौड़ रहा है, पिक्चर से दिखाया गया है। आईबीएसएस टू अलाउ, पहले नील में मत करते हैं क्योंकि फीवर बहुत ही ज्यादा, नोजिया वोमिटिंग होने लगती है, तो फ्लूइड मेंटेन हाइड्रेट कराने के लिए आईबी फ्लूइड देते हैं, एनाल्जेसिक पैरासीटामोल फर्स्ट देते हैं, और नसाद या ओक्वाड या देते हैं, नहीं अगर होता है तो पेंटाजोसिन ओक्वाड में देते हैं। वह सीवियर अच्छी दवाई है, पेंटाजोसिन पेन किलर प्लस एंटीसेडेटिव दोनों है, जिससे पेशेंट को, या ट्रामाडोल इंजेक्शन देते हैं जिससे पेशेंट नींद भी आएगी और रिलैक्स पेशेंट रहेगा। और एंटीएमेटिक मेट्रिन, पेरिनॉर्म, स्टेमेटिल, ओंडेस्टेरोन, ये सब जो है एंटीएमेटिक मेडिसिन है।
और इन्फेक्शन के लिए हम लोग कॉमन एक एंटीबायोटिक देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में कॉमन इन्फेक्शन जो कॉज करता है ई कोलाई इज द रिकरेंट कॉमन कॉज करता है, इसलिए ग्राम नेगेटिव है, इसलिए डेंटामेसिन और एक मैक्रोलैड्स में जिथ्रोमेसिन और यूरिलाइजर हम लोग देते हैं। ये 3 चैनल कॉमन बहुत अच्छी ये मेडिसिन सेट एक साथ मिला रहता है अल्कलाइजर, क्योंकि अल्कलाइजर जगह अक्सर यूरिन का फॉर्मेशन या इन्फेक्शन कॉमन एसिडिक कम में होता है, जैसे एसिड कम हो गया 5.5 से, इसलिए हम न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइजर देते हैं। अल्कलाइजर रहता है सोडियम साइट्रेट अल्कलाइजर देते हैं, जिससे पेशेंट न्यूट्रलाइज होगा और इन्फेक्शन खत्म होगा, पेशेंट ठीक होगा और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद रीनल कोलिक की सब बता ही दिए हैं। उसके बाद सर्जिकल सुन लो, उसके बाद यूरिन में बढ़ाते हैं। सर्जिकल में हम लोग यूरेट्रो स्टेंड एक अंदर में स्टेंड करके इनेट करके देते हैं, किडनी से धीरे धीरे स्टोन निकल जाएगा। दूसरे बात परक्यूटेशन नेफ्रोटोमी कर सकते हैं। तीसरा ESW एक्स्ट्रा कॉर्पोरियस सॉफ्टवेयर लिथोट्रिप्सी एक है, बगल में लगा देना है मशीन, उससे रे से उसको फोड़ते हैं, किडनी के ऊपर से बाहर से मशीन आती है, फोड़ देते हैं। यूरेट्रोस्कोपी कभी कभी यूरेथ्रा से भी अंदर दे के मशीन डायरेक्ट किडनी को छोटा रहा निकल दिया, यूरेट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। PCNN परक्यूटेनियस से कर सकते हैं और कभी कोई